नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके पैरों के नीचे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 किलोमीटर गहरी बर्फ की चादर बिछी हुई है। जहां सूरज की रोशनी तो दूर, बल्कि इंसान का भी वहां पहुंचना नामुमकिन है। और इसी जगह वैज्ञानिकों को कुछ जीवन के संकेत मिले हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे रहस्यमयी और ठंडे द्वीप अंटार्कटिका की, जिसका तापमान लगभग -89 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अंटार्कटिका केवल एक बर्फ की चादर से ही ढका हुआ है, या इसके नीचे एक रहस्यमय दुनिया छिपी हुई है, जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। इतनी ठंडी बर्फ के नीचे आखिर पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रहता होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उस अंधेरे पानी में कोई खतरनाक जीव भी मौजूद है? और यहीं से हमारी कहानी और भी अधिक इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी बॉय और आप देख रहे हो फ्यूचर साइंस क्रिएटर। नासा के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे पानी की एक जटिल प्रणाली मौजूद है, और यह पानी ऊपर मौजूद आइस स्ट्रीम को भी प्रभावित कर सकता है। 2013 में वैज्ञानिकों ने लगभग 800 मीटर बर्फ के नीचे सब ग्लाशियल लेक तक ड्रिलिंग करके पहुंच बनाई, और जब उन्होंने वहां से सैंपल निकाले तो वहां से एक ऐसी चीज मिली जिसकी शायद हमने जिंदगी में कल्पना भी नहीं की होगी। वो है जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, इतनी गहराई में, बिना सनलाइट के और इतने ठंडे एनवायरनमेंट में भी माइक्रोबियल लाइफ मौजूद थी। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर कोई विशाल और अजीब क्रिएचर रहता है, लेकिन साइंस के लिए ये डिस्कवरी बहुत ही बड़ी थी। और इसी डिस्कवरी ने एक और सवाल मन में पैदा कर दिया। अगर पृथ्वी पर बिना सनलाइट के बर्फ के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, तो क्या हमारे सोलर सिस्टम की उन आइस वर्ल्ड पर भी माइक्रोबियल लाइफ की संभावना हो सकती है, जहां बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर होने की संभावना मानी जाती है, जैसे जुपिटर का मून यूरोपा। लेकिन वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के नीचे सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि पूरी माउंटेन रेंज भी मैप की है। ईस्ट अंटार्कटिका में गेम्बर्टसेव सब ग्लाशियल माउंटेन नाम की एक विशाल माउंटेन सिस्टम लगभग कई किलोमीटर बर्फ के नीचे छिपी हुई है। साइंटिस्ट ने एयरक्राफ्ट बेस्ड राडार और दूसरे जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस छिपी हुई लैंडस्केप की जानकारी जुटाई। लेकिन कहानी सिर्फ बर्फ के नीचे पहाड़ों तक ही सीमित नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इस बर्फ के नीचे ज्वालामुखी के सबूत भी पाए हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के रिसर्चर ने वेस्ट अंटार्कटिक की आइस शीट के नीचे एक रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट के एविडेंस की रिपोर्ट की थी। इस ज्वालामुखी की हीट आइस के नीचे मेल्ट वाटर बना सकती है, जो आइस के मूवमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो अब तस्वीरें बिल्कुल साफ है। ऊपर कड़ाके की ठंड, नीचे लिक्विड वाटर, कहीं पहाड़ और कहीं ज्वालामुखी का दहाड़। और इन्हीं सभी एक्सटर्नल कंडीशन के बीच मौजूद है माइक्रोबियल लाइफ। लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपी दुनिया हमारी आंखों से छिपी हुई है, और वैज्ञानिक इसे सैटेलाइट मेजरमेंट, रेडार और केयरफुली प्लान्ड ड्रिलिंग मिशन से समझ रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह भी है कि अंटार्कटिका के नीचे एक ऐसी झील मौजूद है जो बाकी झीलों से बिल्कुल अलग है, और वो है लेक वोस्टॉक। कल्पना कीजिए, आपके ऊपर लगभग कई किलोमीटर मोटी चादर की बर्फ है, चारों तरफ अंधेरा और बाहर का तापमान
-डिग्री सेल्सियस में, और इसी बर्फ के नीचे मौजूद है यही लेक वोस्टॉक। इसे 1996 में सैटेलाइट रेडार ऑब्जर्वेशन से पहचाना गया। नासा के अकॉर्डिंग यह लेक आकार में लगभग लेक ओंटेरियो के बराबर है और इसके ऊपर की बर्फ इसे बेहद लंबे समय से ढकी हुई है। लेकिन एक सवाल है जो मन में खटक रहा है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी वहां अंदर पानी लिक्विड में कैसे रहता है। इसका जवाब है अर्थ की अपनी हीट। ऊपर की मोटी बर्फ इंसुलेशन का काम करती है, बल्कि नीचे से आने वाली जियोथर्मल हीट इस बर्फ को पिघालने में मदद करती है। इसी कारण नीचे की दुनिया पूरी अलग हो सकती है। अब आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या लेक वोस्टॉक में लाइफ पॉसिबल है? अब यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं कि इस झील में एलियन मौजूद है, लेकिन इसका अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। असल साइंस इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके सरवाइव कर सकते हैं, यानी बिना सनलाइट के भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और यही बात साइंटिस्टों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर बर्फ के नीचे ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मून्स के बारे में भी एक पॉसिबिलिटी सामने आती है, और वो है जुपिटर का मून यूरोपा। लेकिन जैसे जैसे खोजें हो रही है, वैसे वैसे मैप भी बेहतर होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उन पहाड़ों की। ईस्ट अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे गेम्बर्टसेव सन ग्लाशियल माउंटेन नाम की एक विशाल माउंटेन रेंज मौजूद है। इन पहाड़ों के ऊपर कई किलोमीटर बर्फ जमी हुई है। इसी कारण इन्हें कभी कभी अंटार्कटिका की गोस्ट माउंटेन भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन पहाड़ों की उत्पत्ति आज भी साइंटिस्टों के लिए एक जियोलॉजिकल पजल है। लेकिन अंटार्कटिका की हिडन लैंडस्केप में केवल माउंटेन ही नहीं, साउथ पोल के आसपास साइंटिस्ट ने बर्फ के नीचे 3 विशाल और गहरी घाटियां भी मैप की है। और यह डिस्कवरी आइस पेंट्रेटिंग रेडार से हुई है। मतलब एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा था और राडार नीचे की बर्फ को भेदकर उसके नीचे मौजूद बेडरॉक का आकार बता रहा था। यानी साइंटिस्ट लिटरली बर्फ के नीचे की जमीन देख रहे थे। और 2026 में आए नए डिटेल्ड मैपिंग स्टडी ने अंटार्कटिका के नीचे की लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा सामने रखा। लेकिन यहीं से कहानी में आता है फायर। जिस अंटार्कटिका को हम केवल एक बर्फ की चादर समझते हैं, उसके नीचे ज्वालामुखी होने का प्रमाण भी मौजूद है। नासा के अकॉर्डिंग वेस्ट अंटार्कटिका में ज्वालामुखी की बड़ी संख्या में एविडेंस मिले हैं, और कुछ जगहों पर तो ज्वालामुखी एक्टिव भी है। और यहाँ आपकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन को दूर कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अंटार्कटिका की पूरी आइस शीट किसी भी समय ज्वालामुखी के प्रभाव से पिघल सकती है। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका में करंट आइस लॉस को सीधे किसी ड्रामेटिक वोल्केनिक इरप्शन से जोड़ने का एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन जियोथर्मल हीट और ज्वालामुखी की एक्टिविटी कुछ जगहों पर आइस के नीचे मेल्ट वाटर बनाने की पॉसिबिलिटी बना सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि वैज्ञानिक अब तक अंटार्कटिका से कितनी पुरानी बर्फ निकाल चुके हैं। पहले डोम सी से निकाली गई आइस कोर से लगभग 8 लाख साल का कंटिन्यूअस क्लाइमेट रिकॉर्ड दिया था। लेकिन साइंटिस्ट यहीं रुकना नहीं चाहते थे। उनका सवाल था कि अंटार्कटिका में इससे भी पुराना बर्फ मौजूद है। इसी सवाल के लिए बियॉन्ड इपिका नाम का एक इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और जनवरी 2025 में रिसर्चर ने लगभग 2800 मीटर लंबी आइस कोर निकालने में सफलता हासिल की।
और इस कोर में लगभग कम से कम 1.2 मिलियन साल पुराना आइस मिला। तो अगली बार जब भी हम अंटार्कटिका की तस्वीरें देखें और हमें वहां केवल एक बर्फ की चादर ही दिखाई दे, तो याद रखना, यह केवल बर्फ ही नहीं बल्कि इसके नीचे पूरी दुनिया छिपी हुई है। यानी अंटार्कटिका पर अभी भी बहुत कुछ डिस्कवरी करना बाकी है। और अगर आप भी साइंस प्लस मिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।